कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन उपयोग में लाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड जो है उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखें अभी तो अपने दैनिक जीवन में हर कदम पर रसायनों का उपयोग कर रहे है ना, चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, है हर दिन जो है हम जो है केमिकल का यूज कर रहे हैं, चाहे वो फलों को पकाने में हो, है ना, सब्जियों के उगाने में हो, हर तरह तरह का केमिकल हम यूज में ले रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ मुख्य रसायन ऐसे हैं जिसको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो मुख्य रसायन कौन कौन है? तो मुख्य रसायन है जिसमें एक सबसे पहला है ना, जो हर घर में मिलता है, सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? साधारण नमक। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र बात करें तो क्या होता है? NaCl होता है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है क्या है, यह साधारण नमक क्या है, कैसे बनता है और इसका उपयोग क्या है। तो हमारे दैनिक जीवन में ये सब कंपाउंड है। अगला कंपाउंड क्या है? अगला यौगिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को हम धोवन सोडा भी कहते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2। 10H2 यहाँ 10 कहने का मतलब हुआ, इसको हम बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेट जब किसी केमिकल कंपाउंड के साथ नमक पानी जुड़ जाता है, जल का, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण करना। क्या? क्रिस्टलाइजेशन करना बोला जाता है ना। वाटर का क्रिस्टलाइजेशन करना बोलते हैं। यदि वाटर क्रिस्टलाइज हो जाता है, कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यानी जल का कितना अणु है? 10 अणु है। तो इसको हम बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? डेकाहाइड्रेट। इसके अलावा जो है जैसे CuSO4 × 5H2O, तो यहाँ पे वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हुआ है जो कि कितना है? 5 है। इसको बोलते हैं पेंटाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? पेंटाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो CuSO4 × 5H2O इसको ब्लू विट्रॉल कहा जाता है। क्या? ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल या हिंदी में इसे बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं? नीला थोथा के नाम से इसको जानते हैं। इसका भी उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो इसके अलावा जो है हम क्या देखने वाले हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaCO2। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको पढ़ा जाता है। अगला पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? CaSO4 × 12H2O के नाम से इसको जानते हैं, है ना। CaSO4 × 12H2O के नाम से जानते हैं। और एक है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो ये जितने भी रसायन है ये हमारे दैनिक जीवन में आने वाले हैं, उपयोग में आने वाले हैं। आए समझ में? तो आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में जो है इतने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं और इसमें जो है आपको ये अध्ययन करना है। एग्जाम में जो है किसी एक का मेथड जो है दे दिया जाता है कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, है ना। इसका प्रिपरेशन लिखिए और कैसे इसका उपयोग क्या होता है ये लिखिए। ठीक है, आए समझ में? तो इस तरह से ये सारे कंपाउंड जो है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे कि आखिर ये कैसे बनते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो यदि हम सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक की बात करें तो साधारण नमक का रिश्ता हमारे इतिहास से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है ना। गांधी जी ने, है ना, नमक सत्याग्रह जब चलाया था, है ना, नमक आंदोलन जब उन्होंने चलाया था, तो उन्होंने जो है नमक को जो है एक विशेष महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में लिया था, है ना। तो ये दिखलाना चाहते थे कि जो है हम अपना नमक बनाएंगे और अपने हाथ से नमक बनाएंगे हम और उपयोग में लाएंगे। हमको अंग्रेजों के नमक से यानी अंग्रेजों के वस्त्रों को हमको बहिष्कार करना है।
इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था, और नमक सत्याग्रह के लिए क्या है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा करी थी। और ये दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ हुआ था, ये अहमदाबाद से लेकर के दांडी, गुजरात में एक जगह है दांडी, समुद्र के किनारे है, वहां तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी और उन्होंने नमक खुद बनाने का ऐलान किया था, है ना। तो हमारे इतिहास से भी ये जुड़ा हुआ है। और दूसरा बात, यदि हम बात करें साधारण नमक को यदि प्राप्त करना है तो हम कई विधियों से प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि साधारण नमक जो है समुद्र से प्राप्त होता है। किससे? समुद्री जल से साधारण नमक को प्राप्त करते हैं। आप सेधा नमक खाए हुए हैं जो भूरे रंग का होता है, सेधा नमक जो काला नमक आप उसको बोलते हैं। तो ये सेधा नमक और ये काला नमक जनरली चट्टानों को खोद करके जमीन से निकाला जाता है, ऐसा समझ में। और इसमें ज्यादातर जो है चिकनी मिट्टी वगैरह ये सब के रहने से, है ना, लाल इसका जो चिकनी मिट्टी होता है ना, इसका लाल रंग होने की वजह से, ठीक है, ये क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। इसीलिए जो है सेंधा नमक का रंग कैसा होता है, भूरा रंग। तो ये नमक ही हो गया। दूसरा नमक जो हम समुद्री जल से प्राप्त करते हैं, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, ये समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। इसका एक तरह से क्या करते हैं, जब भी समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, ठीक है, तो उसको ज्वार भाटे से जो पानी होता है उसको एक एरिया में एकत्र कर लेते हैं और उसके बाद से उसके वाटर को वेपोराइज कर देते हैं। जैसे वेपोराइज करते हैं उसमें क्या बच जाता है, नमक बन जाता है। उसका निकाल करके उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और इस तरह से उसको यूज में ले लेते हैं। लेकिन फाइनली यदि हम देखें तो जो है किस तरह से इसके पिछले वाले क्लास में बहुत सारा हम केमिकल रिएक्शन पढ़े, जिसमें जो है लवण का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, लवण का। एक तरह से देखें तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, यानी यही लवण है। क्या है, ये लवण है। और हम ये पढ़ रहे थे कि जो है लवण का निर्माण कैसे होता है। तो अम्ल और क्षार मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं, है ना, ऐसा हमने देखा था। अम्ल धातुओं के साथ मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं, क्षार धातुओं के साथ मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं। अभी इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, है ना, लवण का परिवार के बारे में पढ़ा था, किस तरह से लवण का निर्माण होता है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। आए समझ में। तो हम यदि बात करें साधारण नमक के बारे में तो एक उदासीन लवण होता है। क्या होता है, यह एक उदासीन लवण होता है जो किसके फलस्वरूप बनता है, तो यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और NaOH क्या है, NaOH क्या है, कॉस्टिक सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये दोनों के दोनों प्रबल है। क्या है, ये प्रबल है, ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है, दोनों प्रबल है यानी स्ट्रांग है। मिल करके क्या बनाते हैं आपको, NaCl। क्या बनाते हैं, NaCl, जिससे हम सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक के नाम से जानते हैं, और जल जो है रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, HCl NaOH मिलकर के NaCl यानी H2O का निर्माण कर रहे हैं। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, यानी इसे साधारण नमक कहते हैं। या प्रबल और प्रबल दोनों मिलकर के उदासीन लवण बनाते हैं। यह तो लवण कैसा होगा, उदासीन लवण होगा। और उदासीन लवण का pH मान कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है नमक को बनाया जाता है कि अम्ल ले लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, दोनों के विलयन को अभिक्रिया करेंगे, सोडियम लवण का निर्माण हो जाएगा। आए समझ में। चलिए आगे बताते हैं कि है ना, साधारण नमक सोडियम और क्लोरीन। यदि हम साधारण नमक को ध्यान से देखें तो इसमें 2 तत्व पाया जाता है, सोडियम और क्लोरीन का एक यौगिक होता है। यह मुख्यतः समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समुद्री जल से इसको प्राप्त कर लेते हैं। कह रहा है कि इनमें NaCl के अलावा MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaCO3 इत्यादि लवण जो होती है ना, ये अशुद्धियां के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अशुद्धियां कहने का मतलब कि NaCl के अलावा जितने भी यौगिक होंगे सब क्या होंगे, अशुद्धि होंगे, है ना, सब अशुद्धियां होंगी। ठीक है, तो इसमें जो NaCl के अलावा MgCl2 है। MgCl2 का कहानी क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। आप लोग नमक को कुछ देर के लिए ओपन छोड़ देते हैं तो नमक क्या होता है, पसीज जाता है। ये नमक में उपस्थित MgCl2 के कारण होता है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण होता है। जैसे हम नमक को खुला छोड़ते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, उसमें से गैस बन करके बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जिसकी वजह से नमक क्या होता है, पसीज जाता है। तो पसीजने का श्रेय किसको जाता है, MgCl2 के कारण होता है।
अगला है साधारण नमक में थोड़ी पोटेशियम आयोडाइड, क्या पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड यानी आयोडीन, ठीक है, की मात्रा मिला दी जाती है तब यह आयोडीन नमक है ना, तब यह आयोडीन नमक बन जाता है। क्या बन जाता है? आयोडीन युक्त नमक बन जाता है और इस नमक के प्रयोग से घेघा रोग से बचा जा सकता है। वाटर डिजीज जो होता है, हम इस नमक के प्रयोग से इससे बच सकते हैं। इसलिए हर घर में सलाह दी जाती है कि आप आयोडीन नमक खाइए। यहाँ तक रेडियो टीवी हर चीज पर प्रचार किया जाता है कि आप आयोडीन नमक का इस्तेमाल करें, इससे आप घेघा रोग से बच सकते हैं। अगला बात क्या है? अगला बात यह कि स्वतंत्रता संग्राम में नमक बहुत महत्वपूर्ण था और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा नमक के लिए ही था, ठीक है। और साधारण नमक का उपयोग हम कहाँ करते हैं? भोजन के रूप में किया जाता है। आप लोग देखें जिसके घर में है ना सब्जी बन रहा है, बिना नमक का पॉसिबल है? बिना नमक का खाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नमक क्या करता है? खाने को पहला पॉइंट ये कि स्वाद देता है ना, और लेकिन दूसरा पॉइंट ये होता है ना कि खाने में उपस्थित बैक्टीरिया को मारने में भी क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है। दूसरी बात, गर्मी के दिनों में जो खाना अक्सर खराब हो जाते हैं, यहाँ तक नमक का योगदान रहता है कि खाने को जो है वो क्या करता है? बचा सकता है खराब होने से, रेंसिडिटी से क्या कर सकता है? उसको बचा सकता है। तो नमक का जो उपयोग होता है एक तरह से परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किस रूप में? प्रिजर्वेटिव खाने का मतलब यदि इसका उपयोग हम भोजन में करते हैं तो भोजन खराब होने से क्या होगा? बचेगा। इसलिए इसका उपयोग जो है ना, मुरब्बा और अचार जब बनाते हैं ना उसमें भी करते हैं, ताकि मुरब्बा अचार क्या हो? खराब न हो। तो परिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यह साधारण नमक क्या करता है कि हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र है ना, या अन्य कार्य प्रणालियां जो है और मांसपेशियों की जो गतियां हैं है ना, और भोजन को पचाने के लिए जो है भोजन को पचाने में ये अहम रोल निभाता है। कौन? साधारण नमक। साधारण नमक का कहानी ये है कि साधारण नमक क्या करता है? अमाशय में HCl का भी उत्पादन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उत्पादन करता है। एक तरह से ये क्या है? एक तरह से ये HCl का जो निर्माण है यह क्या करता है कि भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया के साथ साथ भोजन को पचाने में भी कार्य करता है। इस तरह से हम नमक के बारे में देखें और नमक का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, आए समझ में। साधारण नमक क्या है? साधारण नमक को दूसरा नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। तो किस तरह से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज समझ